हेलो नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है एक नई क्लास में। आज की क्लास अपने हिंदी व्याकरण की लेकर आए हैं। बहुत ही मोस्ट क्लास होने वाली है। चतुर्थ श्रेणी में राजस्थान जीके का वेटेज बढ़ जाएगा, मुद्दा चल रहा है और अपन बिना समय गवाए करते हैं आज की क्लास की शुरुआत। अपनी क्लास है हिंदी व्याकरण की। पहला प्रश्न है, पुस्तकालय शब्द में छंदी है। पुस्तकालय शब्द में छिंदी कौन सी है? पुस्तकालय शब्द में छिंदी। पुस्तकालय शब्द का छिंदी विशेष हो जाएगा पुस्तक प्लस आलय। इसमें है अ प्लस आ बराबर हो गया आ। कौन सी संधि हो जाएगी? दीर्घ संधि हो जाएगी। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, दीर्घ संधि है पुस्तकालय शब्द में, दीर्घ संधि। सी ऑप्शन राइट। अगला प्रश्न है, बहुत ही मोस्ट क्लास हिंदी व्याकरण की। संवाद शब्द में उपसर्ग। संवाद शब्द में उपसर्ग कौन सा है? सु स सम सम। संवाद शब्द में उपसर्ग कौन सा है? सम। स्पष्ट पता लग रहा है, बोली में पता चल जाता है। संवाद शब्द में उपसर्ग सम शब्द हो जाएगा, उपसर्ग हो जाएगा। सी ऑप्शन सही है, सम उपसर्ग है। अगला प्रश्न बहुत ही मोस्ट क्लास। मुहावरा शब्द किस भाषा में आकर हिंदी में प्रयुक्त हुआ है? मुहावरा शब्द किस भाषा में आकर हिंदी में प्रयुक्त हुआ है? अरबी, चीनी, संस्कृत, अपास्तु। मुहावरा शब्द अरबी शब्द में आकर हिंदी में प्रयुक्त हुआ है। अरबी शब्द में आकर प्रयुक्त हुआ है। अगला प्रश्न, रचना के आधार पर वाक्य के भेद नहीं है। रचना के आधार पर वाक्य का भेद नहीं है। क्रम वाक्य, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य या मिश्र वाक्य है। सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य ये तीनों हैं, और क्रम वाक्य रचना के आधार पर वाक्य का भेद नहीं है, तो ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, ए क्रम वाक्य। अगला प्रश्न है, कमल घोड़ा का सही पर्यायवाची है। कमल व घोड़ा का सही पर्यायवाची। पंकज, सावन, अली अश्व, त्योज है, हेली तुरंग। कमल व घोड़ा का सही पर्यायवाची कौन सा हो जाएगा? त्योज व है। सी ऑप्शन सही है, त्योज व है। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है, सी। अगला प्रश्न मुहावरा है अपना। पोहबारा होना मुहावरे का अर्थ है। पोहबारा होना मुहावरे का अर्थ क्या है? पोहबारा होना, दाव हार जाना, कार्य सिद्ध होना, लाभ ही लाभ होना या बहुत खुश होना। पोहबारा होना मुहावरे का अर्थ बताओ सभी साथी, कमेंट करके बताओ इसका अर्थ। तो लाभ ही लाभ होना, सी ऑप्शन सही है, लाभ ही लाभ होना। पोहबारा होना मुहावरे का अर्थ है लाभ ही लाभ होना। अगला प्रश्न है, तो एक बार सभी साथी क्लास को लाइक करेंगे और अपन चलते हैं अगला प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, राबड़ी कहें दांतों से खाएं कहावत का सही अर्थ। राबड़ी कहें दांतों से खाएं, कहावत का अर्थ क्या है? राबड़ी की तरह तरल होना, अयोग्य व्यक्ति द्वारा अपनी प्रति इज्जत की इच्छा करना, सरल स्वभाव होना या सबकी बात मानना। राबड़ी कहें दांत से खाएं, लोकोक्ति का अर्थ क्या है? बी ऑप्शन सही है, अयोग्य व्यक्ति द्वारा अपनी प्रति इज्जत की इच्छा करना। बी ऑप्शन राइट है, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। अगला प्रश्न, तरंग और तुरंग का सही विकल्प है। तरंग व तुरंग का सही विकल्प है। तरंग यानी होता है लहर, तरंग का मतलब होता है लहर, और तुरंग का होता है घोड़ा। सही विकल्प क्या हो जाएगा? लहर व घोड़ा। सी ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है, लहर व घोड़ा। अगला ऑप्शन, बालू से तेल निकालना मुहावरे का अर्थ। बालू से तेल निकालना मुहावरे का अर्थ क्या है? बताओ सभी साथी बताओ। बालू से तेल निकालना, असंभव कार्य करना, बहुत मेहनत करना, महंगी वस्तु प्राप्त करना या बहुत प्रयास करना। बालू से तेल निकालना, असंभव कार्य करना। ए ऑप्शन बिल्कुल राइट है, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। बालू से तेल निकालना यानी कि असंभव कार्य करना। अगला प्रश्न है, गवैया। गवैया शब्द में प्रत्यय है। प्रत्यय शब्द के अंत में लगता है। गवैया शब्द में प्रत्यय इया, एया, या इया। गवैया शब्द में प्रत्यय कौन सा है? गवैया शब्द में प्रत्यय इया, अय्या है, अय्या। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है, अय्या। गौ प्लस एया, एया प्रत्यय है, एया। बी ऑप्शन राइट। अगला प्रश्न, लंबोदर शब्द। लंबोदर शब्द की छिंदी।
लंबोदर शब्द की छिंदी है अयादि गुण दीर्घ या यण। लंब प्लस उदर, लंब प्लस उदर, लंबोदर, लंब प्लस उदर, अ प्लस उ बराबर बना है ओ। कौन सी संधि हो जाएगी? गुण संधि, गुण संधि हो जाएगी। बी ऑप्शन राइट है, गुण संधि। अगला ऑप्शन है अन्वेषण। अन्वेषण शब्द में कौन सा उपसर्ग है? अन्वेषण शब्द में कौन सा उपसर्ग है? उपसर्ग शब्द के पहले लगता है। अनु, अन, अन्व या इनमें से कोई नहीं। अन्वेषण शब्द में कौन सा उपसर्ग है? अनु, अनु से हो जाएगा। ये ऑप्शन बिल्कुल राइट है। अनु शब्द, अन्वेषण शब्द में अनु उपसर्ग है। अगला ऑप्शन काली माँ शब्द में कौन सा प्रत्यय है? काली माँ शब्द में कौन सा प्रत्यय है? काली माँ शब्द में कौन सा प्रत्यय है? माँ, ईमा, लीमा या आ? काली माँ शब्द में कौन सा प्रत्यय है? ईमा। बी ऑप्शन राइट है, ईमा प्रत्यय है। काली माँ शब्द में ईमा प्रत्यय हो जाएगा। अगला ऑप्शन है चादर के बाहर पैर पसारना मुहावरे का अर्थ। चादर से बाहर पैर पसारना मुहावरे का अर्थ क्या है? शेखी घबराना, अत्यधिक व्यय करना, खूब कमाना, आय से अधिक व्यय करना। चादर से बाहर पैर पसारना, आय से अधिक व्यय करना। डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, आय से अधिक व्यय करना। ये चादर के बाहर पैर पसारना मुहावरे का अर्थ है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है गजवसा का पर्यायवाची नहीं है। गजवसा, गजवसा का पर्यायवाची नहीं है। गजवसा किसका पर्यायवाची है? केला का। किसका? केला का पर्यायवाची है। गजवसा का पर्यायवाची नहीं है। कुंजरासरा, रंबा, केला, मुकुल। गजवसा का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? मुकुल नहीं है। डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, मुकुल नहीं है। अगला प्रश्न है यह र ल व किस वर्ग के व्यंजन है? यह र ल व किस वर्ग के व्यंजन है? किस वर्ग के व्यंजन है? तालव्य, ऊष्म, अंतस्थ या औष्ट्य? यह र ल व अंतस्थ वर्ण है। सी ऑप्शन राइट है, अंतस्थ, अंतस्थ वर्ण हो जाएगा। सी ऑप्शन राइट है। अगला प्रश्न है स्वर संधि के भेदों का सही उल्लेख है। स्वर संधि, स्वर संधि के भेदों का सही उल्लेख है। दीर्घ, गुण, यण, वृद्धि, अयादि या गुण, यण, विसर्ग, अयादि, यण, गुण, अयादि, वृद्धि या स्वर, स्वर, व्यंजन, विसर्ग। स्वर संधि के भेद कौन कौन से होते हैं? ये ऑप्शन राइट है, दीर्घ, गुण, यण, वृद्धि या अयादि। ये ऑप्शन बिल्कुल राइट, इसमें ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला ऑप्शन आवना प्रत्यय लगाकर बनाया गया शब्द। आवना प्रत्यय लगाकर बनाया गया शब्द है सुहावना, बिछोना, खिलौना, उक्त सभी। आवना प्रत्यय लगाकर बनाया गया शब्द कौन सा है? सुहावना। ये ऑप्शन राइट है, सुहावना शब्द है जो आवना प्रत्यय से बना हुआ है। अगला ऑप्शन, अगला प्रश्न है नैसर्गिक का विलोम है। नैसर्गिक का विलोम सामायिक, कृत्रिम, चमत्कार या उक्त नहीं? उक्त कोई नहीं। नैसर्गिक का विलोम क्या हो जाएगा? कृत्रिम, कृत्रिम हो जाएगा। बी ऑप्शन राइट है, कृत्रिम। अगला ऑप्शन है विरोध करना अर्थ को सूचित करने वाला मुहावरा। विरोध करना को दर्शाने वाला मुहावरा कौन सा है? विष उगलना, आवाज़ उठाना, पीछे पड़ना या सिर उठाना। विरोध करना यानी कि आवाज़ उठाना। बी ऑप्शन राइट है, आवाज़ उठाने का अर्थ होता है विरोध करना, आवाज़ उठाना हो जाएगा। और अगला प्रश्न है किस शब्द में आवट प्रत्यय नहीं है? किस शब्द में आवट प्रत्यय नहीं है? थकावट, लिखावट, सजावट या महावट? महावट। आवट प्रत्यय किस में नहीं है? महावट में। महावट शब्द है जिसमें आवट प्रत्यय नहीं है। बाकी सब तीनों में, थकावट में भी है, लिखावट में है और सजावट में है, और महावट में नहीं है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। और आज की क्लास का अंतिम प्रश्न, स्थानीय शब्द किस प्रत्यय से बना हुआ है? स्थानीय शब्द किस प्रत्यय से बना हुआ है? स्थान, स्थान प्लस इसमें ई की मात्रा है तो ई, बड़ी ई की मात्रा ई, तो इसमें ई प्रत्यय हो जाएगा। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, ई, ये प्रत्यय से बना हुआ है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नई क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।